फिर से हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है। ये संतु की ट्रेनिंग पूरी होने की। और ऐसे दिन आ रखे हैं मेरे चाचा के फ्री का नौकर मिल जाता है मुझे। नहीं समझती ना, ये कभी भी वस्त्रदान नहीं करना चाहिए। सुना ये मेरे को पागल कर दिया कि तूने उसे इतना मारा। सीधे फोन करते हैं जैसे मुझे बहुत अजीब सा लगता है। बढ़िया तो इससे बातचीत ही बंद रहती है तब बढ़िया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। और आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा खराब है और अभी तक बारिश हो रही थी, पर अभी बारिश रुक रखी है। और अभी सुबह सुबह चाचा और संजय भैया आ गए हैं हमारे साथ। और इतने दिन से जो मैं पूजा पाठ कर रही थी उसकी दक्षिणा भैया आपको कितनी मिली? वो कल संकल्प कह रहे हो। ओहो, चलो भैया से थोड़ा ज्यादा ही मुझे मिले, इस चीज की मुझे खुशी है। तो ये लोग आज जा रहे हैं उत्तरकाशी, इसीलिए ये सुबह सुबह तैयार हो गए हैं। चाचा दक्षिणा तो आपने 20 रुपए दी, कम से कम आज तो ऑनलाइन भेजूंगा बेटा तेरे को ना। ऑनलाइन तो ठीक है ना, चीजी तो लेके आओगे ना? चीज तमाम ले दूं। अच्छा और ऐसे दिन आ रखे हैं मेरे चाचा के कि मेरे चाचा मेरे सॉक्स पहन रहे हैं। तेरे क्या है? आज शुक्रवार है, माता लक्ष्मी का दिन है। पिंक कलर की सॉक्स, शूज भी तो आपने पहनते हैं आप क्या है? ये जेंडर इक्वालिटी नहीं समझते ना? समझती हूँ मैं। पिंक माता रानी का कलर है। हाँ आप लक्ष्मी माता कलर है। अच्छा तो इसीलिए आप पहन रहे हो। जा रहा हूं मैं तो रुपया लोन में तो फोन कम है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर सॉक्स लाना मिले हैं। 100 रुपए दूंगा तेरे को। सॉक्स लाइन के मिलते हैं, सॉफ्ट कर देंगे। जो भी करना होगा कर लेना, ठीक है? किसी को भी कभी भी वस्त्रदान नहीं करना चाहिए। ओके न गिफ्ट देना। ओके तो कहने था बट चाचा वो किसी ने दिए थे मुझे। हैं? ऐसे हो जाएंगे उसकी कसम से। ऐसे ऐसे लोग हैं, ये मेरी बर्बादी का सामान खुद ही ढूंढते हैं। चाचा लोग आज सब्जी वगैरह सब लेके जा रहे हैं, जल्दी आना। और अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है और आज के नाश्ते में मेरी माँ बना रखी है न्यूट्री की सब्जी और रोटी और साथ में है चाय। और अभी हमने नाश्ता कर दिया है और नाश्ता करने के बाद मेरी माँ जा रही है गौशाला में अपने काम से और मैं जा रही हूँ चाची के पास अपने काम से। मैं जाएगी गौशाला में और मेरी माँ इसको देखने के लिए तरस गई थी क्योंकि कुछ दिन से इसकी और मेरी लड़ाई हो रखी थी, तो ये हमारे घर नहीं आ रहा है। और मेरी माँ सुना के मेरे को पागल कर दिया कि तूने उसे इतना मारा, जबकि मैंने इसका कुछ नहीं करा। पर मेरी मम्मी का ये कि तूने उसे इतना मारा कि वो मेरे घर ही नहीं आ रहा। बाकी मम्मी पता नहीं कैसे जाएगी अंदर, मम्मी का यहाँ काम है। और कम से कम 4-5 दिन से मैं यहाँ आ रही हूँ, तो ये लोग सब मुझे देखने के लिए तरस गए थे। और मेरी बीच वाली बड्डी ने तो स्पेशल फोन करके बोला कि कहाँ गई। इनकी खोजबीन अभी चल ही रही है और परसों तक मिर्च सिर्फ इसमें और इसमें थी, तो आजकल कुछ दिन में नहीं आई, तो इतने में मिर्च बढ़ के इस कपड़े पे भी चली गई है। और बिना लड़ाई के ये नाक फुला के बैठा है मुझसे, इसको पता नहीं क्या है। और यहाँ पे मेरी बड्डी भी लगी हुई है अपने काम पे। तो मेरी बड्डी आज गेहूं धुल रही है। और बड्डी तुम्हें मेरी खुद लगी? हाँ तो ये सीधे फोन करते हैं, जैसे मैं एक दिन नहीं आती हूँ ना तो सीधे बोलते हैं कि आ जा। तो अभी मैं आ गई हूँ, यही हूँ बड्डी में। ठीक है बड्डी? तो इनका सारा कुछ टाइम तक अब मेरे पे ही है। जब मैं चल जाऊंगी तो इनके सारा पता नहीं किस पे होगा। और यही फायदा होता है कि जब घर में तुम एक ही हो, मतलब है तो वैसे मेरी बहुत सारी बहन है पर वो सब बाहर है, मैं यहाँ हूँ, तो ये सब मेरे से ही बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं नहीं आती हूँ तो इनकी सांसें रुक जाती है मुझे ना देख के। यहाँ पे भी मिर्च आनी शुरू हो गई है। बाकी यहाँ पे मेरी बड्डी ने मक्की भी डाल रखी है। और आज मेरी एक बड्डी गेहूँ धो रही है और दूसरी बड्डी चावल छान रही है। और बहुत जल्द मेरी बड्डी के घर में खुशखबरी आने वाली है। तो बड्डी बहुत बहुत बधाई हो संतु की ट्रेनिंग पूरी होने की। धन्यवाद यार आपके लिए। कब आ रही खुशखबरी? संतु घर कब आ रहा? एक बार फिर से हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है। मेरी बड्डी चावल साफ कर रही है इस तरीके से। जब हम छोटे थे तो हम बचपन में मैं और पूजा दीदी, खास करके मेरा और दीदी का यही काम होता था कि धान कूटना। और ये जो अहम काम है ये पूजा दीदी का रहता था, तो पूजा दीदी ने मुझे ये करना सिखाया है। जब इसको ऐसे करते हैं तो जो चावल है वो आगे आ जाते हैं, इसमें धान के थोड़ा बहुत दाने होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। तो इसको हमारी गढ़वाली भाषा में नाज हारना बोलते हैं। इसमें कुछ कुछ धान के दाने रहते हैं, इसको बिया बोलते हैं। कि ऐसे हाल होते हैं इनको मेरे बिना, जैसे ये है ना पत्थर गिन रहा है चौकों में, तो यही हाल होता है ना बड्डी जब मैं नहीं आती हूँ। और अभी मेरी बड्डी ने गेहूं धोना भी शुरू कर दिया है। धूप है नहीं, अब मेरी बड्डी गेहूं धो रही।
अभी मेरी चाची बैठ गई है अपने राज सिंहासन पे, तो अब मेरी चाची काम करेगी और यही अहम काम मैंने अपनी चाची के लिए लाया था। थी कि कपड़े सिलने की सिलाई मुझे देना, मेरी चाची उल्टे पैसे मुझे दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद चाची। ठीक है, कभी कभी ऐसे पैसे दे दिया करो, ठीक है ना। मैं तो इस पे रहते हैं मेरी चाची के पैसे। तो जो भी मेरा ब्लॉग देखता है, अगर किसी को चोरी करनी है तो यहाँ से पैसे और बगल में 1 किलो घी है, उसे भी चुरा सकता है। पे आ रही हूँ कि मेरी चाची अकेली है, बोर हो रही होगी। और भलाई का, सच में किसी ने बोला है कि भलाई का जमाना नहीं। और मेरी चाची मुझे बोली कि जाओ जाओ बाहर जाओ, मुझे काम करने दो। ऐसी चाची है मेरी। डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, डिस्टर्ब हो रहा है चाची, अंधेरा भी हो रहा है। और वैसे मेरी चाची का अभी डिस्टर्ब हो रहा था, पर खाने के मामले में मेरी चाची सबसे आगे है। तो चाची ने अभी ककड़ी निकाल के ला दी है। अभी चाची ने ककड़ी निकाल के ला ली है और चाची काट रही है अभी हमारे लिए ककड़ी, जो चाची पेड़ से तोड़ के मेरे नाम पे लाई है। हिस्सा हमारे लिए और दूसरा हिस्सा मेरे चाचा के लिए। मेरी बड्डी की और मेरी मम्मी की चुगलियाँ ही खत्म नहीं हो रही है। बड्डी सुन रही है तो क्या क्या बोल रहे हो? देख, तेरे लिए तो नहीं बोल रहे बड्डी कुछ? तो अभी मेरी बड्डी ने सारी गेहूं धो दिए हैं और अब बड्डी इनको सुखाने डाल रही है। पर जैसी बड्डी ने गेहूं धो ले वैसे सूरज जी भी चले गए हैं। और ये स्पेशल ककड़ी मेरी चाची ने मेरे लिए रखी थी। मेरी चाची बोल रही है कि अगर तू कल आती तो हम कल खा लेते, पर 2-3 दिन में आई नहीं, इसलिए इन्होंने बचा के रखी थी। और ये पीली पड़नी भी शुरू हो गई थी, तो आज आई हूँ, तो आज इसका उद्घाटन कर लेते हैं। अभी तक तो हम ही ककड़ी खा रहे थे, पर अभी मेरी माँ भी आ गई हैं। और ये है मेरे भाई की अकेली कोठरी। इस कोठरी में सिर्फ मेरा भाई रहता है और यहीं रहता है, ये यहाँ से बाहर नहीं जाता है। तो क्या राज है तुम्हारा यहाँ रहने का? कुछ नहीं है। कुछ तो होगा। यहाँ पे पानी की बोतल, स्कूल का बैग और चार्जर की सुविधा, बेड तक पहुँचाने का पूरा प्रबंध किया गया है। किताबें फ्रिज के ऊपर ठंडी हो रही है और एक फ्रिज रखा है मेरी चाची लोगों ने, बाकी नब्बू रखा है यहाँ। और अभी थोड़ी देर में अपने भाई के साथ यहाँ पे गप्पे मारूंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं घर। अभी नब्बू के साथ हमने बातचीत कर ली और आखिरकार नब्बू को हमने बाहर लाया। माँ की बातें भी पूरी हो गई है चाची से, तो अब माँ जा रही है घर। और इनकी लड़ाई है यहाँ पे शुरू। भाई ये इतना लड़ते हैं, ये नब्बू से भी लड़ता है और मेरे से भी। तो थोड़ी देर यहाँ रहने के बाद अब और भीग भाग के हम आ गए हैं घर। और अभी तक तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, पर अभी बहुत भयंकर बारिश होने लग गई है। अभी रात हो गई है, तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो भावना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।